आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मीटिंग में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने इसका प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इस प्रपोजल को मंत्रियों के सामने डिटेल में बताया और इसके बाद कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दिखा दी। पता चला कि अगले हफ्ते सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। सरकार चाहती है इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों में कंसेंसस हो, इसलिए इस बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कोविंद कमेटी ने सितंबर में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया था। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और सारे राज्यों के असेंबली इलेक्शन एक साथ हों। इसके 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करा लिए जाएं। सरकार की मंशा 2029 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 82A में संशोधन करना होगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म हो सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका स्वागत किया। हिमंता आज ओडिशा में थे, इसलिए उन्होंने वहीं का एग्जाम्पल दिया। हिमंता ने कहा कि ओडिशा में चुनाव लोकसभा के साथ ही हो गए, इसलिए अगले 5 साल तक यहां विकास का काम बिना रुकावट के होगा। लेकिन असम में इस साल लोकसभा चुनाव हुए, आचार संहिता लगी। अब 2026 में फिर विधानसभा चुनाव होंगे और सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। लेकिन विरोधी दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा यह प्रस्ताव लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रैक्टिकल नहीं है, फेडरलिज्म को खत्म करने और रीजनल पार्टीज को कुचलने के लिए लाया जा रहा है। इसका वो पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने भी इसे बीजेपी की साजिश और लोकतंत्र विरोधी बताया। कांग्रेस ने प्रस्ताव पर सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा किया। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट की धुंधली होती है, जिस प्रकार से ईवीएम मशीन को लेकर लोगों का प्रश्न है, जिस प्रकार से पोलिंग कोड के वायलेशन होते रहते हैं पर चुनाव आयोग कुछ करता नहीं। चुनाव आयोग के कमिश्नर्स पहले सुप्रीम कोर्ट का एक भूमिका होती थी, अब वो भी भूमिका नहीं है। तो पूरे भारत के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में लोगों के मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर ये वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मुनासिब होता है तो 2 राज्यों के निर्वाचन एक ही महीने में करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं होता तो अलग अलग महीने में करते हैं। तो कोई उनके सरकार के पास कोई तर्क नहीं है और तर्कहीन बातें वो रख रहे हैं।